साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह कृष्णा, एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच आपके साथ फिर एक बार। साथियों, आज हम आपके साथ एक बहुत बड़ी बुक की समरी लेके आए हैं। वो बुक का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। आप कैसे रिच सोच सकते हैं और ये सोच से हमारी लाइफ कैसे बनती है, हम अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदलते हैं, ये सारी बातें आज हम करेंगे। और इसमें हम ये भी जानेंगे कि इससे हमारी लाइफ कैसे चेंज होती है, कि हमारी लाइफ कैसे पॉजिटिव होती है, हमारी लाइफ कैसे निगेटिव होती है। क्या आपको भी अपने सारे सपने को हकीकत में बदलना है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप यू विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। साथियों, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हो तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप उसको कभी नहीं कर सकते। साथियों, सफलता को हासिल करने के लिए आपको क्या लगता है सबसे बड़ी चीज़ क्या है? क्या वो पैसा है? क्या वो टैलेंट है? क्या वो रिलेशनशिप है? नहीं साथियों, ये सब कुछ बेकार है अगर आपको सोचना नहीं आता। आप जिस दिन सोचना स्टार्ट कर देंगे, देन एवरीथिंग विल फॉल इनटू द प्लेस। तो हमारी जो जिंदगी है ना, वो हमारे सोचने के तरीके से चलती है। आज हम बात करेंगे कि द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में इस बुक का जो शीर्षक है, वो शीर्षक का नाम डेविड जे श्वार्ट्ज ने लिखा है इस बुक को। एक किताब हमें ये बताती है कि अगर आप सोच को सकते हो किसी भी चीज़ को, तो वो चीज़ें जरूर आपके लाइफ में एक न एक दिन आएगी और वो जीवन में निश्चित रूप से आएगी। वो हम सब ने कभी न कभी ये जरूर बोलते हुए सुना होगा या बोला होगा कि यार ये मैं काम नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सारी एक डिसबिलीफ की निशानी है, और यही डिसबिलीफ जो है वो आपके सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आपके जीवन में बड़ा करना है, आपको छोटी सोच को मारना होगा। जो सबसे फर्स्ट जो आपको काम करना पड़ेगा, आपको छोटी सोच को मारना होगा। आइए हम इसको एक कहानी के माध्यम से समझें कि बड़ी सोच और छोटी सोच का जादू क्या होता है और इसका प्रभाव हमारे जीवन पे कैसे पड़ता है। मान लीजिए दो दोस्त हैं, दो दोस्त मिलके, एक दोस्त वो सोचता है कि मुझे बड़ा बिजनेस बनाना है और मुझे कोई बड़ा काम करना है, राइट। लेकिन उसके माइंड में ये है कि वो नहीं कर सकता। लेकिन वहीं पे जो सेकंड दोस्त वो है जिसको ये लगता है कि नहीं जी, मुझे भी बड़ा काम करना है, और वो ये सोचता है कि इस बड़ा काम को मैं कैसे कर सकता हूं, क्योंकि मुझे करना है। उसका वाई बहुत क्लियर है। जब वाई क्लियर होता है तो हाउ बहुत आसान हो जाता है। और उसका माइंडसेट शिफ्ट ये है कि मुझे बड़ा काम करना है और मुझे बड़ा काम करने के लिए मुझे सारे रास्ते जो है मैं निकाल लूंगा। अब आप ही बताइए साथियों कि दोनों दोस्तों में जो सफलता की संभावना है, वो दोनों में सबसे ज्यादा किस में होगी? पहला दोस्त जो ये सोचता है कि मैं कैसे करूं, या दूसरा दोस्त जो ये बोलता है कि मैं सारी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करूंगा कि मैं उसको कैसे कर सकता हूं। जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं साथियों। एक वो जो बहाना देते हैं काम ना करने की, लेकिन दूसरे लोग वो होते हैं जो हर एक समस्या में अवसर ढूंढते हैं कि इस समस्या में हम कैसे इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, एक बड़ा काम मिला, और आप उस काम से डर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं ये काम को कैसे कर सकता हूँ। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि इस काम को मैं कैसे कर सकता हूँ, तो आपका जो माइंड है ना, जो मोस्ट पावरफुल थिंग्स, वो आपका समस्याओं को ढूंढना लगेगा, प्रॉब्लम्स ढूंढेगा कि भाई आप इस काम को क्यों नहीं कर सकते हो। इसके बजाय अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे इसको करना है, और अगर आपको करना है और अगर आपका वाई क्लियर है कि मुझे ये करना क्यों है, तो माइंड जो है ना, दैट विल ऑटोमेटिकली गिव यू दैट हाउ यू कैन डू इट। आपका हाउ क्लियर हो जाएगा, वो रास्ता दिमाग खुद ब खुद ही रास्ता निकाल लेगा आपका कि उसको करना कैसे है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर लेंगे, निश्चित रूप से कर लेंगे। लेकिन सेम टाइम पे अगर आप ये सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो आप लाइफ में कभी नहीं कर पाएंगे। तो सफलता का पहला सूत्र हम जानेंगे। सफलता का पहला सूत्र यह है कि द पावर ऑफ नाउ, एक्शन। किसी भी काम को करने के लिए
जो भी आपकी सोच है, जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका काम है, द पावर ऑफ नाउ। साथियों, इस पावर को आपको, इस सूत्र को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बिकॉज समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। तो वॉट एवर यू हैव टू डू, यू हैव टू डू इट नाउ। हम कितने बार ऐसा करते हैं या सोचते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, राइट, कल करूँगा। और साथियों, क्या आपको पता है कि वो कल कभी नहीं आता है। अक्सर हम अपनी निगेटिव सोच में ही फंस जाते हैं, राइट, कि मैं इतना बड़ा कैसे कर सकता हूँ। हम खुद पे डाउट करते हैं कि मेरे पास वो टैलेंट नहीं है, लोग क्या बोलेंगे। और यही सारी जो सोच है ना, वो सोच हमारी रुकावट का कारण बन जाती है। सफल लोग वो होते हैं जो तुरंत एक्शन लेते हैं। अगर आपको भी सफल बनना है तो यू हैव टू बिलीव इन द पावर ऑफ नाउ। आपको एक्शन इमीडिएट लेना पड़ेगा, चाहे वो स्टेप छोटा ही क्यों ना हो, बट शुरुआत जरूर कीजिए। जरा सोचिए कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं या जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटी है जिन्होंने अपने लाइफ में एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे, वो क्या वो सही समय का इंतजार किया उन्होंने? क्या उन्होंने ये सोचा कि नहीं जी मेरा समय आएगा तब मैं करूँगा? उन्होंने स्टेप्स लिया, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लिया, और उस स्टेप्स के हेल्प से ही इज नाउ एट द टॉप। बिकॉज आपके माइंड में जो है ना, कि योर माइंड इज हैविंग वेरी अनलिमिटेड पावर। और अगर अनलिमिटेड पावर में आप पॉजिटिविटी भरेंगे तो आपकी पॉजिटिविटी से माइंड विल ड्राइव यू कि आपको चाहिए क्या, और माइंड वो सब कुछ करके देगा। लेकिन अगर आप माइंड में निगेटिविटी भरोगे कि आप नहीं कर सकते हो, आपसे नहीं होगा, आप इसके लिए फिट नहीं हो, आपके पास समय नहीं है, तो माइंड भी ये बोलेगा आपको कि ये आपके काम की बात नहीं है, आप इस चीज़ को नहीं कर सकते हो। तो यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड बिफोर योर माइंड कंट्रोल यू। दैट्स अ पावर नंबर 1, सूत्र नंबर 1। अब हम सफलता का दूसरे सूत्र की बात करेंगे कि जब भी प्रॉब्लम आए, जब भी कोई ऐसी इश्यूज आए आपके लाइफ में, तो इश्यूज आए उसके बाद सबसे पहला जो सवाल करना है आपको अपने माइंड को, वो ये करना है कि इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूं। जब आप ये सवाल पूछेंगे अपने माइंड से, तो जो माइंड है ना, माइंड विल स्टार्ट मेकिंग द सॉल्यूशंस, फाइंडिंग द सॉल्यूशन, एक्सप्लोरिंग द सॉल्यूशंस, कि इस चीज को मैं कैसे खत्म कर सकता हूं। याद रखें साथियों कि सक्सेस का जादू सिर्फ उन्हीं लोगों पे चलता है जो बड़ा सोचते हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं। तो अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। आप जितना बड़ा सोचेंगे और उसके उसके लिए ही आपको उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। द मोर बिग यू थिंक, द मोर बिग अपॉर्चुनिटी यू अट्रैक्ट इन योर लाइफ। सोचिए, अगर एक छोटा बच्चा सिर्फ ये सोचता कि मैं नहीं चल पाऊंगा, तो कभी वो चलना सीखता नहीं है। वो छोटा बच्चा गिरता है, उठता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, और एक समय वो चलना स्टार्ट कर देता है। साथियों, एक स्टोरी है जो एक अप्लाई किया हुआ था कि एक पजल था जो दो ग्रुप, एक टीम को दो ग्रुप में डिवाइड किया। तो दो ग्रुप को दिया पजल को सॉल्व करने के लिए। जो पहला ग्रुप था उसने ये बोला कि इस पजल को मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, पहला ग्रुप। सेकेंड ग्रुप ने ये बोला कि देखता हूं इस पजल को हम कैसे सॉल्व करें, विल फाइंड आउट द वेज। और क्या साथियों पता है कि उस पजल को कौन सा ग्रुप ने सॉल्व किया? यू आर राइट, उस पजल को सेकेंड ग्रुप ने सॉल्व किया, जिसने पजल को देखते ही अपने माइंड से ये पूछा कि आप ये बताओ कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर आप पॉजिटिव हैं अपने साथ में, तो निश्चित रूप से सारी पॉजिटिविटी यू विल अट्रैक्ट इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।